हेलो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों ज्ञान परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार लाइब्रेरियन भर्ती के बारे में। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर बिहार लाइब्रेरियन की जो भर्ती है उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस अपना रहा है विभाग डिपार्टमेंट और कहाँ तक इसका प्रोसेस पहुँचा है। दोस्तों पहले दोस्तों का जो मेन प्रश्न था, बहुत सारे दोस्तों का प्रश्न था कि कितने पदों की बहाली है और पदों की संख्या बढ़ सकती है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका जवाब देने वाले दोस्तों, सर पहली बार ये वैकेंसी आई थी उस समय इसका प्रोसेस क्या था। ठीक है दोस्तों, इसका ज्वाइनिंग विभाग कब तक करवा देगा, इसका वेतन क्या रहने वाला है और इसकी परीक्षा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगा या नहीं, राज्यकर्मी की तरह इन्हें भी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा या नहीं, ये सारे और बहुत तरह दोस्तों क्वेश्चन था। सारे प्रश्नों का आज हम जवाब लेकर के आए हैं दोस्तों। संपूर्ण जानकारियाँ लेकर के आए हैं विभाग कि क्या अभी डिपार्टमेंट की ओर से आ रहा है। दोस्तों एक एक करके हम बात करते हैं। तो पहला बात आता है कि चूँकि ये वैकेंसी दोस्तों 1.5 दशक बाद आया है। 1.5 दशक मतलब कह सकते हैं कि लगभग 14 साल बाद दोस्तों ये जो वैकेंसी आई थी पहली बार उस समय लाइब्रेरियन का दोस्तों, तो जब पहली बार लाइब्रेरियन का दोस्तों जब बहाली आई थी हाई स्कूल में 2010 में आई थी दोस्तों, इसके लिए नियमावली बनी थी 2008 में। 2008 में दोस्तों इसके लिए नियमावली बनता है और 2010 में इसकी नियमावली बनी और 2010 में इसके लिए पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए सबसे पहला बार विज्ञापन आया 2010 में। विज्ञापन आने के बाद दोस्तों इसकी जैसे ही और 2008 में नियुक्ति के लिए जैसे ही नियमावली और 2010 में विज्ञापन आया दोस्तों, उस नियमावली के तहत जो पोस्ट आए थे दोस्तों वो रेगुलर नहीं था। याद रख ले रहिएगा, उस समय जो पोस्ट आया था वो संविदा के आधार पर था, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जिसको कहते हैं, जिसको कह सकते हैं रेगुलर नहीं, 60 साल नहीं कह सकते, उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कह सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर आया था दोस्तों और उस समय टोटल 2596 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन किए गए थे। उस समय दोस्तों जो आवेदन किए गए थे 2596 पदों के लिए टोटल आवेदन किए गए थे दोस्तों और उस समय नियुक्ति के लिए आवेदन किए गए थे और यह प्रक्रिया दोस्तों लगभग और 2596 आवेदन किए गए थे, लेकिन नियोजित के तर्ज पर हुई थी 2100 का नियोजन हुआ। 2596 आवेदन लगभग दोस्तों 300-400 लगभग हटा दिया गया और 2500 में लगभग 2100 का नियोजन हुआ। जो यह प्रक्रिया 2010 से 11 के बीच में पूरा हुआ, जैसे देख सकते हैं दोस्तों। अब प्रक्रिया जैसे ही पूरा हुआ दोस्तों 2008 में नियमावली के 2011 में पूरा हुआ, तो अभी में दोस्तों अभी भी कह सकते हैं कि 1696 जो अभी डिपार्टमेंट की ओर से जानकारी आ रहा है 1696 अभी भी जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं वो अभी भी नियुक्ति पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की डिग्री धारक अभ्यर्थी लगातार पुस्तकालय अध्यक्षों की मांग कर रहे थे दोस्तों और उनका ही आज परिश्रम है, मेहनत है, इसके कारण ये पद आज आपके सामने निकल कर आया दोस्तों। चलिए दोस्तों दूसरी बात कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों कहता है कि डिपार्टमेंट की ओर से भी बताया गया है कि TRE4 के साथ आपका ये विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और इसका परीक्षा लिया जाएगा। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का ये भी सवाल था कि सर जो 6500 पुस्तकालय अध्यक्षों के नियमावली तैयार होगा, क्या इसमें सीटों की संख्या घट या बढ़ सकता है क्या। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि चूँकि विभाग जो निकाला है नियमावली दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, आप खुद बता सकते हैं इसमें देखकर कि घट या बढ़ सकता है क्या। हर पंचायत में दोस्तों आप यहाँ देखिए, हर पंचायत में मिडिल स्कूल और हाई स्कूल खुलेगी लाइब्रेरी। जब दोस्तों प्रत्येक पंचायत और हाई स्कूल में मिडिल स्कूल लाइब्रेरी खुलेगी तो इसकी संख्या क्या घट सकती है ना, 100% बढ़ेगा इसकी सीट और बढ़ने वाली है। इसकी सीट बढ़ने की संभावना प्रबल है दोस्तों, इसकी सीट बढ़ेगी, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं इसकी, क्योंकि हर एक पंचायत और मिडिल और हाई स्कूल में जो आप दीजिएगा तो क्या 6500 से कम चल जाएगा। आप जोड़ के देख लीजिए कितने स्कूल और कितने कॉलेज हैं, तो इसकी संख्या 100% बढ़ने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब शिक्षा विभाग का एक दोस्तों अब साथ ही कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर इसका कब तक ज्वाइनिंग का। दोस्तों उस शिक्षा विभाग की ओर से जानकारी आ रहा है उसका TRE4 के साथ इसका एग्ज़ाम ले लिया जाए कि पुस्तकालय अध्यक्षों का, और दोस्तों इसको बिहार विधानसभा चुनाव के पहले इसको जो विभाग चाह रहा है कि इसको बिहार विधानसभा चुनाव के पहले इसको सीटों का आवंटन करके और इनको स्कूल कॉलेज हाई स्कूल जहाँ भी भेजना है
इनको भेज दिया जाए। शिक्षा विभाग का ये लक्ष्य है कि 2025 में इसकी नियुक्ति कर विद्यालयों को आवंटित कर दिया जल्द से जल्द। तो अब बहुत सारे साथी ये भी पूछ रहे थे कि सर वो भी दोस्तों आज का भी एक न्यूज़ बता रहे हैं दोस्तों, आपका जो अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आया है, चलिए आपको वही पहले बता देते हैं। देखिए दोस्तों आज 1/6/2025 है, आप देख सकते हैं 1/6/2025 का जो आज खबर है आज, ठीक है दोस्तों। 6500 पदों पर बहाली होगी लाइब्रेरियन का, देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ सबसे पहले दोस्तों कि 2010 में इसकी नियुक्ति हुई थी, ये दोस्तों आपको पहले ही बता। ठीक, देखिए दोस्तों इसको जो बताया गया है कि 2010, इसके बाद विभाग की ओर से कहा गया कि TRE4, आप देखिए TRE4 के साथ विज्ञापन जारी किया जाएगा जो हमने अभी बताया, और जुलाई या अगस्त के अंतिम सप्ताह में विज्ञापन आने की पूरी संभावना है। ये तो दोस्तों आप देख लें। दोस्तों यहाँ कुछ और बात हम आपको बताना चाहते हैं जो आपके लिए बेहद जानकारी जरूरी है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, आप देखिए दोस्तों। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है 6500 पदों के लिए, BLIS यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस होगी। दोस्तों राज्य में जो 6500 पदों की जो बहाली के लिए जो चर्चा कर जा रहा है, इससे अधिक पदों की बहाली के लिए, देखिए हम पहले ही बताए थे कि पदों की संख्या बढ़ेगा और अधिक पदों की बहाली बता रहा है 6500 से अधिक। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता BLIS यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होगी दोस्तों, ये जो देख सकते हैं। और इसके साथ ही अभ्यर्थी को STET सेकेंडरी टीचर एबिलिटी टेस्ट भी पास करना जरूरी होगा दोस्तों। STET, अगर आपने STET पास नहीं किया है दोस्तों तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होइएगा। स्टेट पास करना होगा किसी भी परिस्थिति में। ये छात्रों के लिए बेहद दोस्तों ऐसी जानकारी अभी और बहुत सारे बातों को बताने वाले। स्टेट अगर आप पास नहीं किए हैं तो इसके लिए, क्योंकि दोस्तों लिख दिया कि जरूरी होगा, आप देख सकते हैं यहाँ लोग लिख दिया कि स्टेट को पास करना जरूरी होगा, अगर नहीं पास करते इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होइएगा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ, और यही बता रहे हैं कि TRE4 के साथ इसका लाइब्रेरियन को शुरू करने जा रही है। तो दोस्तों इसका रोस्टर लगभग क्लियरेंस हो चुका है, वित्त विभाग को भेज दिया गया है। और दोस्तों बहुत सारे छात्र दोस्तों का एक और क्वेश्चन था कि सर इसका परीक्षा किसके माध्यम से लिया जाएगा। तो दोस्तों इसका 100% क्लियर है कि इसका परीक्षा BPSC लेगी, ये तो 100% क्लियर है दोस्तों। और इसका जो परीक्षा BPSC लिएगा। और दोस्तों ये भी क्लियर है कि जो बहुत सारे ये भी साथी पूछते कितने अंकों का, दोस्तों 100 अंकों का होगा इसका एग्जाम। 100 अंकों का आपको बहुविकल्पिक प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पिक। और दोस्तों इसमें छात्रों का एक पॉजिटिव न्यूज़ है, इसमें निगेटिव नहीं है, निगेटिव मार्क नहीं है दोस्तों। अगर 100 में आपने 10 को गलत भी मार दिया, चाहे निगेटिव मार दिया, तो दोस्तों उसमें कुछ आपको अंक नहीं कटने वाला। इसलिए जो भी साथी एग्ज़ाम देने जाएंगे उस 100 में 100 आप बना करके आइएगा, बशर्ते गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि निगेटिव है ही नहीं, तो छोड़ने में हमको क्या फ़ायदा है। ठीक है दोस्तों। और जो भी साथी का कोई अगर बात दोस्तों रह गया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों कोई अगर कोई और जानकारी छूट गई होगी तो, और आप देख सकते हैं कि नियमावली, नियुक्ति की नियमावली लगभग तैयार हो चुका है दोस्तों, और वित्त विभाग को भेज दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि रोस्टर को फाइनल वित्त विभाग को लगभग नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार हो गया है। और जैसे ही विभाग से कुछ प्रत्येक पंचायत और मिडिल स्कूल दोस्तों लाइब्रेरियन की बहाली 15 वर्षों के दोस्तों बहुत सारे छात्रों की एक मांग है दोस्तों, आपको हम दिखा देते हैं कि चूंकि दोस्तों ये बहाली 2011 के बाद लगभग 1.5 दशक के बाद, 15 साल के बाद, 14 साल के बाद आ रहा है दोस्तों, तो बहुत सारे छात्रों की उम्र खत्म हो गया है। ये छात्रों का मांग वाजिब है और सही भी है कि चूँकि आपने 14 साल से बहाली नहीं दिए तो दोस्तों उम्र तो 2 दिन में खत्म हो जाती है, क्योंकि आप निश्चित डेट फिक्स कर देते हैं विभाग। और जब डेट फिक्स करते हैं तो आप 1.5 साल, अब जो 14 साल और 1.5 दशक से दे ही नहीं तो नीचे के छात्रों का उम्र खत्म हो जाएगा। तो अब छात्र क्या करेंगे जो BLIS करके बैठे हुए हैं। तो उनके लिए जो दोस्त कुछ साथी जो सवाल उठाए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरियन के 6500 भारत के अभ्यर्थी के पास बैचलर, और कुछ जो राकेश कुमार पिरकाना की उम्र समाप्त हो गई। तो जब उम्र समाप्त हो गई दोस्तों, 14 साल से आपने बहाली नहीं दिया, तो अधिकतम उम्र को लोग कह रहे हैं कि तय कर दिया जाए, जिनको जितने साल मौका मिले। लेकिन इनका भी उम्र लगभग अब अंतिम 50 वर्ष होना चाहिए तब, क्योंकि तो दोस्तों चूँकि कहा है कि हम 2011 से इंतजार कर रहे हैं, ये भी बात सही कि 2011 से बहाली नहीं आई, तो बहुत सारे छात्र इंतजार कर रहे थे। तो इंतजार कर तो निश्चित है कि इनके लिए उम्र की सीमा बढ़ना चाहिए। और अगर कोर्ट केस में अगर निश्चित है कि फंसेगा ही अगर इनको उम्र में, क्योंकि पिछले बहाली आप TRE3 TRE2 देखते आ रहे हैं कि कैसे कैसे कोर्ट में फंसाया गया बहाली को, उम्र के लेकर के, चाहे बहुत सारे नियमावली को लेकर, चाहे आप
बहुत सारे, जैसे पिछला सर पंचायती राज डिपार्टमेंट में PRD टेक्निकल असिस्टेंट का भी भर्ती आया था। तो देखिए, तो उम्र के लेकर जो 18 साल उम्र 21 साल कर दिया गया था मिनिमम, उसको घटाकर 18 साल किया गया था। तो वो छात्रों की मांग था और वो कोर्ट चले गए थे। तो इसमें भी प्रबल संभावना है कि उनको उम्र में कुछ छूट दिया जाए, लेकिन 50 साल किया जाएगा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन उम्मीद है कि सरकार इस पर विचार कर रही है। ठीक है दोस्तों, और अगर किन्हीं साथी को अगर किसी प्रकार का और प्रश्न रह गया हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। और जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो दोस्तों BPSC के थ्रू जो भी एग्ज़ाम या BTSC या LRC PRT के थ्रू एग्ज़ाम होता है दोस्तों, या बहाली होती है, तो सारे बहाली विभाग की ओर से जो किया जाता है दोस्तों, इसको इस चैनल पर आपको जानकारी मिलता रहेगा। और जो भी साथी इस चैनल पर नए पहली बार विजिट कर रहे हैं, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वैसे साथी जो तैयारी करते हैं, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक या कोई भी JEE का भी तैयारी करते हैं, उनके लिए बेहद अधिक बेहतरीन चैनल रहेगा दोस्तों। और अपने साथी को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल।